लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 4। वी आर स्टडिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। उसमें हमने डिफरेंट फैक्टर्स देखे, रिपीटेड फैक्टर्स देखे। अभी देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एट डिनोमिनेटर। देखो, यदि फैक्टर है तो एक कांस्टेंट आता है, क्योंकि फैक्टर में यस का पावर 1 होता है, क्वाड्रेटिक में यस का पावर 2 होता है, इसीलिए उसका कांस्टेंट 2 आता है। प्रॉब्लम में समझा देता हूं। इवैल्यूएट एल इनवर्स यस प्लस 4 अपॉन यस माइनस 1 यस माइनस 2 यस स्क्वायर प्लस 4। देखो रे, व्हाट इज एट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या क्या है? देखो, डिनोमिनेटर में यस माइनस 1 फैक्टर है, इसका एक कांस्टेंट आएगा। यस माइनस 2 है, इसके दूसरा कांस्टेंट आएगा। तीसरा यस स्क्वायर प्लस 4 है। ये क्वाड्रेटिक है, इसके इमेजिनरी फैक्टर होते हैं, लेकिन हम इमेजिनरी फैक्टर नहीं लेते। वी आर थिंकिंग फॉर रियल फैक्टर्स। सो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसका क्या बनेगा? देखो, प्रॉब्लम लिख लिया। नाउ सॉल्यूशन। लेट इसको ले लेंगे। देखो, एल इनवर्स ए अपॉन यस माइनस 1 बी अपॉन यस माइनस 2 सी एस प्लस डी अपॉन यस स्क्वायर प्लस 4। लीनियर फैक्टर है, यस का पावर 1 है, एक कांस्टेंट आया। यस का पावर 1 है, एक कांस्टेंट आया। ये क्वाड्रेटिक है, यस का पावर 2 है, तो इसके 2 कांस्टेंट हो गए। देखो, सी एस प्लस डी, एक में यस लेना, एक में लेना ही नहीं। नाउ अब क्या करना रे? एलसीएम लेना। नाउ ये एलसीएम होगा, यस माइनस 1 यस माइनस 2 यस स्क्वायर प्लस 4। जरा बड़ा लेना पड़ेगा। ए के लिए यस माइनस 1 है, तो यस माइनस 1 को छोड़ देंगे, ये आएगा ये इंटू यस माइनस 2 यस स्क्वायर प्लस 4। बी के लिए क्या छोड़ देंगे रे? बी के लिए यस माइनस 2 छोड़ देंगे, और तीसरे टर्म के लिए क्या छोड़ेंगे रे? यस स्क्वायर प्लस 4 छोड़ेंगे, तो इट इज यस माइनस 1 यस माइनस 2। उसके बाद क्या होगा? कंपेयरिंग न्यूमरेटर्स। सो यस प्लस 4 इक्वल टू ए इंटू यस माइनस 2 यस स्क्वायर प्लस 4 बी इंटू यस माइनस 1 यस स्क्वायर प्लस 4 सी एस प्लस डी इंटू यस माइनस 1 यस माइनस 2 इक्वेशन नंबर 2। एक एक फैक्टर को क्या करेंगे? 0 करेंगे। लेट यस माइनस 1 इक्वल टू 0 यस इक्वल टू 1। तीसरा टर्म चला जाएगा, दूसरा टर्म चला जाएगा, बचेगा केवल पहला टर्म। 4 और 1 बाबू 5, 4 और 1 5, 1 माइनस 2 माइनस 1, सो माइनस 5 ये। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये बाबू? ए का वैल्यू आया -1, साइड में लिख देंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ए का वैल्यू आ गया ना, पुट यस माइनस 2 इक्वल टू 0 यस इक्वल टू 2। 4 और 2 कितना हो जाएगा रे? 6। इसमें यस माइनस 2 ये 0 हो गया, थर्ड में यस माइनस 2 ये 0 हो गया,
इट इज 2 माइनस 1 इज 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, सो इट इज 8, बी है ना, बी, सो बी इक्वल टू 6/8 दैट इज 3/4, सो वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 3/4। अपने को ए मिला, अपने को बी मिला, कितने कांस्टेंट्स है हमारे पास, 1 2 3 4 कांस्टेंट्स है, लेकिन दो अलग अलग फैक्टर्स थे, दो अलग अलग फैक्टर्स के वैल्यू आ गए और अपने पास का मसाला खत्म हो गया। नाउ क्या करते हैं अभी, यस के क्या क्या वैल्यूज पुट किए हैं, 1 एंड 2, 1 एंड 2 छोड़ के यस के छोटे वैल्यूज को पुट कर देते, सो क्या होगा, सो क्या होगा, सो बचे हुए कांस्टेंट्स के वैल्यूज मिलेंगे। नाउ लेट यस इक्वल टू 0, भाई यस के कौन से भी दो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, मैंने 0 एंड -1 पुट करना है, 4 + 0 इट इज 4, 4 दूनी 8 इट इज -8, -4 भी, देखो ये सी एस है, द वैल्यू ऑफ यस इज 0, तो ये बचा डी, -1 × -2 इज 2, तो ये बच गया 2d। और देखते हैं 0 + 4 4, 4 दूनी -8, ये -4 भी, ये 0 हो गया, -1 × -2 इज +2, 2d। अपने को किसका किसका वैल्यू मालूम है, ए का वैल्यू मालूम है, बी का वैल्यू मालूम है, दिस इज -8 × -1, -4 × बी का वैल्यू आया 3/4 प्लस 2d, ये 4 इसके साथ कट गया, सो इट इज 4, -8 × -1 इज +8, दिस इज -3 प्लस 2d, 8 - 3 5, ये 5 इधर आ गया, 2d इक्वल टू -1 and accordingly we got the value of d as -1/2, so d का वैल्यू हमने यहाँ -1/2 लिख दिया। चाहे तो एक बार और चेक कर सकते हैं, देखो यस इक्वल टू 0 पुट किया, ये 4 आया, ये -8, ये -4, वो +2d, वैल्यू ऑफ ए इज -1, सो ये +8 हो गया, वैल्यू ऑफ बी इज 3/4, 4 4 कट गया, -3, 8 - 3 5, 5 इधर आके माइनस हो गया, -1, 2d इक्वल टू -1, देयरफॉर d इक्वल टू -1। हमें कितने कांस्टेंट्स है, ए बी सी डी, कितने मिले रे, 3, बचा कौन सा, सी ना। और छोटा वैल्यू क्या पुट कर देते रे, बोलो बोलो, और छोटा वैल्यू क्या पुट कर देते रे, -1, 4 - 1 इज 3, देखो -1 - 3, -1 - 2 -3, 4 और 1 5, 5 3 का 15, सो इट इज -15a। यस का वैल्यू -1 पुट किया, -3, 5 3 जा 15, -15, यस का वैल्यू क्या है, -1, -1 इज -2, 5 दूनी 10, सो इट इज -10। चेक यस इक्वल टू -1। ये प्रॉब्लम जरा लेंदी होता है, प्लस माइनस से गड़बड़ होने का चांस होता है, इसीलिए प्रॉब्लम गलत हो जाता है, इसीलिए बार बार चेक करते रहना। -3 × 15 -15, -2 × 10, ये आ गया -c + d, -c + d, ये आ गया -1 -1 -2, ये आ गया -1 -2 -3। अभी किसके किसके वैल्यूज मालूम है हमको,
ए का मालूम है, बी का मालूम है, डी का मालूम है. सो दिस इज -15 into -1 is 15. -10 into 3/4, -2 into -3, माइनस प्लस 6c. सो ये हो गया 6, ये आ गया -6c प्लस 6d. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? d इज -1/2. अगेन चेक, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ. ए का वैल्यू -1 15, बी का वैल्यू 3/4, ये 6 -6c आ गया, 6d, डी का वैल्यू -1/2. सो अभी इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये लेंदी हो जा रहा है. इसको मिटाया, इसको भी मिटाया, इसका भी कोई जरूरत नहीं ना, इसका भी कोई जरूरत नहीं ना. ये बचा, देखो ये 3 2 6, देखो 3 = 15 माइनस बे दोनी 4, बे पंचे 10, 5 3 15, इट इज 15/2 -3 -6c. 15/2 -3 -6c, -6c इधर आके +6c हो जाएगा, ये 3 उधर जाके -3 हो जाएंगे. 15 - 15/2 कितना होगा रे? 15/2. ये -3 उधर जाके -6, -3 -6, साइन दोनी 12. दिस इज 3/2. Now, ये 6 उधर चला जाएगा, 3/2, 1/6, 3 दोनी 6, बे दोनी 4. The value of c is 1/4. यहां प्लस माइनस में गड़बड़ हो गया तो पूरे प्रॉब्लम की वाट लग जाती है. इसीलिए बाबू ऑलवेज वैल्यू पुट करते हुए, पुट करने के बाद और चेक करना ताकि गड़बड़ नहीं होगी. सो पुटिंग इन 1, ये सभी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो देखो ये आ गया यल इनवर्स, इसके आगे ये हो गया ना. बोलो ए का वैल्यू क्या है रे? -1/, यस -1. बी का वैल्यू क्या है रे? 3/4/, यस -2. सी का वैल्यू क्या है रे? 1/4, यस. डी का वैल्यू -1/2/, यस स्क्वायर +4. ये सबको हम अलग अलग करा देंगे. यस -1, +1/4, यस अपॉन यस स्क्वायर +2 स्क्वायर, -1/2, 1/, यस स्क्वायर +2 स्क्वायर. ये आ गया यस में माइनस, ई में प्लस, यस में माइनस, ई में प्लस, यस अपॉन प्लस आया तो ये हो गया cos 2t, -1/2, और ये आ गया 1/, बोले तो साइन 1/a के साथ. नाउ इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते, दोनों में 1/4 कॉमन लेके, या टोटल में 1/4 कॉमन लेके. सो ये हो गया जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में आता है, बराबर. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर as प्लस बी होता है. क्या होता है? as प्लस बी होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट यल इनवर्स 2s + 1/,
एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। नाउ बाबू, पहले क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में फर्क क्या है? पहले क्वेश्चन में एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और दो फैक्टर्स थे। दो फैक्टर्स के कारण दो कांस्टेंट के वैल्यूज मिल गए और तीसरे के लिए एस इक्वल टू 0 पुट किया, डी का वैल्यू मिला था और एस इक्वल माना एस के वैल्यूज पुट करके प्रॉब्लम जरा आसान हो गया था। नाउ ये प्रॉब्लम उस तरीके का नहीं है, ये प्रॉब्लम जरा हटके है। ठीक है, प्रॉब्लम लिख लिया। नाउ सॉल्यूशन। बोलो कितने है रे? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, दूसरा है सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, इक्वेशन नंबर 1। देखो इधर का एलसीएम होगा एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, इसका इसके साथ कट जाएगा। नाउ कंपेयरिंग न्यूमरेटर्स, 2s प्लस 1 इक्वल टू as प्लस b इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, cs प्लस d इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। नाउ पिछले प्रॉब्लम का यदि फंटा आप लगाते रहोगे तो ये प्रॉब्लम पूरे 3 घंटे में भी सॉल्व नहीं होगा। सो जब एक से ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, बोलो क्या बोला? जब एक से ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना। ना ये बन गया, देखो 2s प्लस 1 इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट कर लिया, as क्यूब प्लस 4as प्लस bs स्क्वायर प्लस 4b, as क्यूब प्लस 4as bs स्क्वायर प्लस 4b प्लस cs क्यूब प्लस cs प्लस ds स्क्वायर प्लस d। यहां यस के वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने की गलती से भी कोशिश नहीं करना। यहाँ यस इक्वल टू 0 1 2 3 4, क्योंकि आपको 4 वैल्यू पुट करने पड़ेंगे, 0 1 -1 2, और 4 इक्वेशन 4 कांस्टेंट में आएंगे तो वो सॉल्व करने के लिए और गड़बड़ हो जाएगा। सो 2s प्लस 1 इक्वल टू एस क्यूब ले लेंगे, दिस इज a प्लस सी इंटू एस क्यूब, एस स्क्वायर लेंगे, b प्लस डी इंटू एस स्क्वायर, कांस्टेंट को यस टर्म लेंगे, 4a प्लस सी इंटू एस। नाउ कांस्टेंट इज 4b प्लस डी। अभी क्या करेंगे रे? LHS एंड RHS के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। मैंने ये एस स्क्वायर लिखा, ये एस क्यूब है, एस क्यूब का और ये के ए प्लस सी। ना इधर एस क्यूब है क्या? नहीं है, सो ए प्लस सी इक्वल टू 0। इधर एस स्क्वायर है क्या? नहीं, b प्लस डी इक्वल टू 0। इधर यस का कोएफिशिएंट क्या है? 4a प्लस सी। इधर यस का कोएफिशिएंट क्या है? 2। 4a प्लस सी इक्वल टू 2। कांस्टेंट टर्म क्या है? 4b प्लस डी। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। देखो यहां d का वैल्यू क्या है? -b। इधर में पुट कर देंगे तो b का वैल्यू आएगा,
इसके नाम करा दो, इसका नाम करा दो, वो कंपेयरिंग 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, पुटिंग d इक्वल टू माइनस बी इन इक्वेशन नंबर 5। सो क्या होगा रे, 4b माइनस बी इक्वल टू 1, 3b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1/3। नाउ चेक कर लेना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, क्योंकि जहां प्रॉब्लम लेंदी होते हैं तो गड़बड़ होने का चांस है। चेक, as क्यूब 4as bs स्क्वायर प्लस 4b cs क्यूब प्लस cs प्लस ds स्क्वायर प्लस d बराबर है a प्लस सी बराबर है b प्लस सी b प्लस d बराबर है। नाउ 4a प्लस सी बराबर है 4b प्लस d, करेक्ट है। a प्लस सी इक्वल टू 0, b प्लस टी इक्वल टू 0, 4a प्लस सी इक्वल टू 2 एंड 4b प्लस d इक्वल टू 1। सो अपने को मिला b का वैल्यू 1/3। अभी b का वैल्यू पुट करके हमें d का वैल्यू मिल रहा है, बराबर है। d इक्वल टू क्या है, माइनस बी। जब b का वैल्यू 1/3 आया तो सॉल्विंग वी गेट a इक्वल टू 2/3, b c इक्वल टू माइनस 2/3, b इक्वल टू 1/3, d इक्वल टू माइनस 1/3। सब्सटीट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। और यहाँ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में आए तो कैसे सॉल्व करना खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।